एक व्यक्ति का अपने पत्नी से कुछ लड़ाई होता है और वह अपना मायके चले आती है। कई दिन बीत जाता है, वह महिला जो थी वह अपना ससुराल नहीं आती है, तो उसका पति फैसला करता है कि मैं अपने पत्नी के पास जाऊँगा, उससे बातचीत करूँगा और उसे लेकर आऊँगा। पति तो चला जाता है पत्नी के पास और वह उसे मनाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना ही में बात इतना बिगड़ जाता है, उस पति का कहना था कि हमारी पत्नी के कई लड़के के साथ अफेयर था और यहीं से बात बिगड़ता है और जो पत्नी थी वह अपने पति के ऊपर एक माचिस की तिल्ली फेंक देती है। आग इतना तेजी से जल पकड़ता है कि उसका शरीर का पूरा कपड़ा जल जाता है। वह व्यक्ति अपने आप बचाने के लिए वहां से नीचे उतरने लगता है और सीढ़ी जैसे नीचे उतरता है वह फर्श पे गिर जाता है। जो घर ऑनर होती है वह उसे देखती है तो वह लड़का कुछ जलते हुए बताता है, बोलता है कि हमारी बीवी और हमारी सास जो है वह हमें जला दिए और हमारी बीवी के कई लड़के के साथ अफेयर है। हमारी बीवी को आप लोग ज़रूर सज़ा दिलाइएगा। और वह महिला जो होती है तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती है 112 पर, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। फिर एसएचओ को फ़ोन करते हैं, एसएचओ आती है, एम्बुलेंस आती है और वह व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ उसका मौत हो जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक व्यक्ति अपने पत्नी से मिलने के लिए उसका मायके गया और अपने पत्नी को मनाने के लिए रात को रुकने का विचार करता है। उसकी पत्नी जो थी वह घर में कुछ लड़ाई होता है और वह अपने मायके चली जाती है और अपने मायके में ही कई महीने से रह रही थी। उसका पति को लगता है कि अपने पत्नी को मनाकर किसी तरह से अपना घर लेके आते हैं और वह मनाने के लिए अपने पत्नी के अपने जो ससुराल जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी मदर इन लॉ रहा करती थी। वह शाम के वक्त जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद रात में पति और पत्नी में थोड़ा बहस छिड़ जाता है, बात छिड़ जाता है। उसका पति जो था वह अपने पत्नी से बस यही बोलता है कि तुम और लड़के से बात करना बंद कर दो, जो तुम्हारा दूसरे लड़के के साथ अफेयर है उसको छोड़ दो और तुम हमारे साथ अच्छा से जीवन यापन करो। लेकिन पत्नी के मन में कहीं न कहीं खोट था। पति का नाम दीपांश होता है, दीपांश चौधरी। और पति यही बात पे लगा हुआ था कि तुम और भी लड़के से बात करना छोड़ दो, लेकिन पत्नी को इतना में ही गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति के ऊपर आग लगा देती है। अब कैसे लगाती है ये तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो पत्नी थी वह आग लगाती है और इस आग लगाने में जो मदद किया जाता है वह उसकी माँ के द्वारा किया जाता है, यानी कि लड़का के मदर इन लॉ के द्वारा किया जाता है। आग जब तेजी पकड़ लेता है उसका शरीर में, उसका शरीर जलने लगता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जो फ्लोर था उससे नीचे आने लगता है। सेकेंड या थर्ड फ्लोर में वो लोग रहा करते थे और वह सीढ़ी जैसे नीचे उतरता है वह ज़मीन पे गिर जाता है, यानी फर्श पे गिर जाता है। और जो घर के ऑनर थी वह वही फ्लोर पे रहा करती थी और वह व्यक्ति को जब जलते हुए देखती थी है घर के ऑनर, खैर वह जो ऑनर थी वह उस व्यक्ति को नहीं जानती थी, इसलिए कि वह कभी कतार आया जा करता था और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। लेकिन एक जलते हुए इंसान को वह देख के काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रही थी। लेकिन जलने के बावजूद भी वह जो व्यक्ति होता है वह उस महिला से बोलता है कि हमारी पत्नी और हमारी सास मिलकर हमें आग लगा दिए हैं और हमें मार देने की कोशिश किए हैं। हमारी जो पत्नी है वह कई लड़के से उसका अफेयर है और जब हम उसको यह चीज़ के लिए मना किया करते थे तो इतना दिन तो लड़ाई झगड़ा से बीता, लेकिन आज जो हुआ बात वह हमारी पत्नी और हमारी सास मिलकर हमें आग लगा देते हैं। तुरंत ही वह जो घर के ऑनर थी वह पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन वहाँ नंबर लगता नहीं है। फिर जो वह महिला थी वह एसएचओ को फ़ोन करती है और सारा कुछ बताती है कि एक व्यक्ति जलते हुए फर्श पे गिर गया है और उसका जो हालत है वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके शरीर पे का पूरा कपड़ा जल गया है, यानी वह पूरा जल ही गया है, बस उसका अंदर जीने का कुछ उम्मीद बचा हुआ है, वही बस बचा हुआ है। तुरंत ही एम्बुलेंस आता है। इधर आसपास के लोग भी जब जलते हुए देखते हैं कुछ उस फ्लोर पे तो सभी को लगता है कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है। काफ़ी लोग भी इकट्ठा हो गए थे। उस घर के अंदर जब लोग आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का एक दामाद जो कि अपने पत्नी से मिलने के लिए आया हुआ था उसको आग लगा दिया जाता है। उसके पत्नी को लोग बुलाते हैं कि अपने पति को इलाज के लिए अस्पताल लेके जाओ,
तो उसकी पत्नी का क्या कहना होता है कि उसकी पत्नी कहती है कि उसे जलने दो, उसे मरने दो, वह मर जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। यह बात सुनने के बाद जो घर के ओनर थी और आस-पास के लोग थे, एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसे एम्बुलेंस में डालते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं। डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। इधर एसएचओ को भी खबर कर दिया गया था, एसएचओ पहुँचती है और वह तो मर चुका था। उस घर के ओनर से एसएचओ बातचीत करती है तो वह बताती है कि यह जब जलते हुए नीचे आया, जब गिर गया तो 10 मिनट तक तड़पते रहा और बस हमसे यही कहते रहा कि हमारी पत्नी और हमारी सास ने मिलकर हमें आग लगा दिया है और हमारी पत्नी का कई लड़के के साथ अफेयर था और यह चीज़ के लिए काफ़ी दिन से हम लोग के बीच लड़ाई चल रहा था। हमारी पत्नी अपने ससुराल से यह लड़ाई करके अपना मायके चली आई थी और काफ़ी दिन से यहाँ रह रही थी। हम उसे लेने के लिए आए थे, मनाने के लिए आए थे, लेकिन यही इसी में लड़ाई चालू हो जाता है और हमारी पत्नी हम पे आग लगा देती है। यह बयान सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही उस घर में पहुंचती है जहां उसकी पत्नी और सास रहा करती थी। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों से पूछताछ किया जाता है। ये दोनों को उठाकर लोग पुलिस थाने ले जाती है। वहाँ जब पुलिस पूछताछ करती है तो फिर ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और बोलते हैं हाँ, हमारे द्वारा ही यह कत्ल हुआ है, यह आगजनी हुआ है। वहाँ के आसपास के लोग सोचने पर यह मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। 2 महिलाएं रहा करती थी उस फ्लोर पे और 2 महिला के इतना हिम्मत होता है कि एक पुरुष जो कि अपना ही होता है, अपना बेटी का पति होता है, उसको आग लगाने में ये लोग ज़रा भी नहीं कतराते हैं और उसको आग लगाकर मार देते हैं। अब पुलिस इसके बारे में सबूत जुटा रही है। उसके बाद इन लोग के ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और यह मामला कोर्ट जाएगा। कोर्ट के जज जब यह चार्जशीट और यह मामला सुनेगी, पढ़ेगी, तो फिर ये लोग को क्या सज़ा देती है। अब सज़ा के इंतज़ार है लोगों को। और जो दीपांश चौधरी के जो भी परिवार वाले थे वह सामने आते हैं और पुलिस के पास में अपना बयान रखते हैं वही दीपांश चौधरी के पत्नी के बारे में कि यह काफ़ी गिरी हुई महिला थी, कई लड़के से इसका अफेयर था और हमारा बेटा एक सीधा से साधा व्यक्ति था, लेकिन जब से हमारा बेटा का शादी हुआ तब से उसका ज़िंदगी नर्क सा बन गया था। उस पत्नी के लिए यह काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया करता था कि हमारी पत्नी सुधर जाए, घर वालों को अपना ले और अपना जो पहले का जीवन यापन है उसे भूल जाए, लेकिन वह महिला शायद यह चीज़ भूलना ही नहीं चाहती थी और नहीं भूलती है यह चीज़ और अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। खैर अभी ये लोग तो पुलिस के हिरासत में है, अब इन लोग को क्या सज़ा मिलता है अगला वीडियो में अपडेट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।